नमस्कार, सनराइज न्यूज में स्वागत है आपका। आप हमारे साथ देख रहे हैं हमारा खास सेगमेंट आज की बात। इस सेगमेंट में हम उस बड़े मुद्दे की बात करते हैं जिस मुद्दे पर डिस्कशन बहुत जरूरी है और एक निष्कर्ष निकलना चाहिए, और उस मुद्दे में दिन भर में क्या कुछ घटा, क्या कुछ हुआ, वो जानकारी हम आपके सामने रखते हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल हैं। विशाल ने आज पूरे दिन दिल्ली को कवर किया है, विशाल ने चीजें देखी हैं। और आज का हमारा मुद्दा, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इंडिया गेट दिख रहा है। आपको साफ इसलिए नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इतना प्रदूषण इंडिया गेट के पास ही दिख रहा है मैम। तो पूरी दिल्ली में ऐसा प्रदूषण फैला हुआ है, और इस प्रदूषण के चलते आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि आखिर आप कर क्या रहे हैं। हर साल ऐसी प्रदूषण की एक लहर आती है और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, और ऐसे कई सारे सवाल दिल्ली सरकार पे कर दिए। और फिर उसके बाद दिल्ली सरकार ने उस पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार ने शाम को अरविंद केजरीवाल आए और उन्होंने अपनी एडवाइजरी जारी की। तो हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए विशाल जुड़े हैं, क्योंकि इन्होंने आज पूरा कवर किया है। विशाल, कैसे क्या आप जब बाहर जाते हैं, क्योंकि बहुत खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स है, और ये ऐसा दिल्ली में इस साल नहीं हुआ, सिर्फ हर साल पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली इतनी गंदी होती जा रही है इन दिनों में कि यहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सेहत और चीज़ों में तो हम एक बार कंप्रोमाइज़ कर भी सकते हैं, लेकिन ये सेहत का मामला है, और ये एक ऐसी चीज़ है कि हम घर के अंदर भी होते हैं तो भी वो हवा हमारे तक आएगी। तो क्या आज पूरे दिन रहा, क्या कुछ घटा, और उसके बाद जो शाम को निष्कर्ष निकल करके आया वो कैसे कुछ हुआ? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं सभी दर्शकों को और हर किसी को कि सुप्रीम कोर्ट ने जब संज्ञान लिया दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर के, जो दिल्ली गैस चैम्बर बनती जा रही है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार को ही उसको सख्त नहीं फटकार नहीं लगाई है, बल्कि केंद्र सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और ये बोला कि आप लोग पूरे साल भर करते क्या हो। जब मतलब प्रदूषण बढ़ जाता है उसके बाद आप लोग एक दूसरे पर ब्लेम ग्लेम का खेल खेलते हो, और जब कुछ नहीं मिलता तो किसानों को कोसना शुरू कर देते हो। और किसानों को कोसना एक बढ़ते प्रदूषण में एक फैशन बन चुका है कि जब प्रदूषण बढ़े तो भैया आप लोग किसानों पर सारा ठीकरा फोड़ दो, जिससे कि सरकारों के सर से एक भार उतर जाए। दूसरी चीज़, जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को, तो उसके बाद केजरीवाल हरकत में आए, केजरीवाल एक्टिव हुए। तब उन्होंने आपात बैठक बुलाई शाम को 5 बजे, जिसमें गोपाल राय मौजूद थे, पर्यावरण मंत्री, जो स्वास्थ्य मंत्री है सत्येंद्र जैन वो मौजूद हुए, और जो दिल्ली के सचिव है, इसके साथ ही जो दिल्ली के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया वो भी शामिल हुए। इनकी बैठक चली काफ़ी लंबी। उसके बाद 6 बजे इन्होंने बताया आकर के बाहर प्रेस में कि हम लोगों ने निर्णय, जो बैठक में जो फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि हम करीब 1 हफ्ते तक जो भी स्कूल्स हैं, जो स्कूल खोल दिए गए थे, वो मंडे से 1 हफ्ते तक बंद रहेंगे। आने वाले दिनों में जो कंस्ट्रक्शन का काम है 15 से 17 तारीख, यानी पूरे 3 दिन तक, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को ये कंस्ट्रक्शन का पूरी दिल्ली में काम जो है बंद रहेगा। इसके अलावा अगर सरकारी दफ्तरों का उन्होंने लिया कि सरकारी दफ्तर में काफ़ी संख्या में लोग जाते हैं काम करने, तो सरकारी दफ्तरों में अब वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी लागू कर दी है कि जो भी दिल्ली सरकार के अंडर जो सरकारी दफ्तर है वो सभी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। वहीं प्राइवेट जो जॉब वाले, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको एडवाइजरी जारी करी है दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल ने, कि आप लोग भी वर्क फ्रॉम होम के लिए विचार करें और अपने अपने जो एम्प्लॉय हैं उनको वर्क फ्रॉम होम के लिए उनसे बात करें और उनको वर्क फ्रॉम होम करवाएं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये है, ये तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार एक्टिव हुई है, लेकिन सवाल फिर वही आ जाता है कि भले केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, आखिरकार क्यों सर्दियों में ये लोग एक्टिव होते हैं और ब्लेम ग्लेम हो जाता है। अब केजरीवाल के अब काम दिखाई दे रहे हैं कि भैया हर जगह जगह पर वो लोग अब स्मॉग मशीन जो होती है वो चला रहे हैं, जिससे कि प्रदूषण ना उड़े, मिट्टी ना उड़े, कि मतलब कुछ ना कुछ लगे कि दिल्ली में कुछ हो रहा है प्रदूषण कम करने के लिए। क्या ये काम पूरे साल भर नहीं हो सकता? लेकिन सवाल जो ये है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार पूरे साल भर करती क्या है। सवाल इस चीज़ पर है कि जब सर्दियां शुरू हो जाती है, जब प्रदूषण बढ़ने लग जाता है, जब AQI लेवल बिल्कुल हद पार कर देता है, 400 के पार हो जाता है, जब बच्चे हो, बूढ़े हो, हर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे फिर सुप्रीम कोर्ट हो, इसके बाद फटकार लगे, लोग मरीज आने शुरू हो जाए अस्पताल में, तब ये लोग एक्टिव हो जाते हैं। तब इन लोगों का ये कहना होता है कि अच्छा भाई हम तो प्रदूषण के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं, तो दिल्ली वालों को अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब दिल्ली में केजरीवाल कह रहे हैं कि अब जो प्राइवेट कार्स हैं, जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, उन पर भी बैन लगाने के लिए हम विचार करेंगे आगे। तो विशाल, जिस तरह से सारी चीज़ें हुई, एक आपने पराली की बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आज सुप्रीम कोर्ट की जो पैनल बैठा, जो जस्टिस बैठे, उन्होंने भी इस बात को कही कि भाई ठीक है पराली एक है, लेकिन बाकी का 70% प्रदूषण कहाँ से आ रहा है दिल्ली में, और उस पर आपके क्या विचार? और देखिए, पराली एक ऐसा मुद्दा है जो हर साल आता है,
कोई पहली बार आया नहीं, पिछले कई सालों से ये मुद्दा चल रहा है। पराली के लिए मशीन भी बनाई गई है किसानों को कि उससे करें, लेकिन वो मशीन कितनी महंगी है, 2 लाख रुपए की मशीन आ रही है, तो हर किसान के खरीदने की बस की बात नहीं होगी। तो इसके लिए एक परमानेंट ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना होगा और सरकारों को आगे आकर के, क्योंकि देखिए अब सरकारें जागी हैं, केंद्र सरकार भी अब जाग रही है और दिल्ली सरकार भी अब जाग रही है। इनको पता है कि हर साल नवंबर दिसंबर का ऐसा महीना आता है कि इन महीनों में दिल्ली में इतनी जहरीली हवा आ जाती है, और ये हवा है जो कि ये किसी सीमा में तो रहेगी नहीं कि यहाँ दिल्ली आएगी, पंजाब से आएगी, कहीं से भी आएगी, दिल्ली के इर्द गिर्द आती है और आसपास के राज्यों में जाती है। तो आसपास के राज्यों में इसका क्या प्लान है, क्या आपको लगता है कि क्या होना चाहिए? आसपास के राज्यों पे मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले ये चीज़ कि सेंट्रल विस्टा बन रहा है सेंट्रल दिल्ली में, इंडिया गेट के बिल्कुल बाहर, नई पार्लियामेंट। अगर मैं उसी की बात करूं, मैं वहीं से होकर के आया हूं, आज वहां पर स्मोक टावर लगाए हुए हैं। मतलब सेंट्रल विस्टा इतने लंबी उसमें बन रहा है वो किलोमीटर में, उसके बाद उसमें 4 स्मोक टावर लगा रखे हैं। मतलब वो छोटी छोटी सी मशीनें वो कितना प्रदूषण रोकेंगे। और वहाँ पर अगर आप जाएंगे सेंट्रल विस्टा पे, या अगर कोई भी दिल्ली वासी वहाँ पर जाता है तो उसको खुद ही अलग से पता चल जाए कि भैया यहाँ तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब मैं आता हूँ दूसरी चीज़ों पर। आपने पूछा कि दूसरे राज्यों के पास मतलब क्या कुछ प्लान है। हकीकत में देखा जाए, चाहे पंजाब सरकार हो, चाहे हरियाणा सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, किसी के पास कोई प्लान नहीं है। सिर्फ ये लोग 3 महीने का इंतज़ार करते हैं। 3 महीने ये लोग जनता को कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को बरगलाने की कोशिश करते हैं कि हाँ, हम आपकी फटकार के बाद कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा, मैं आपको दोबारा से 2022 फरवरी बीत जाने दीजिए, आपको मैं फिर से एक बार दिखाऊंगा। चाहे केजरीवाल हो, चाहे पंजाब सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे हरियाणा सरकार हो, सब शांत हो जाएंगे। कोई प्रदूषण पे सिंगल वन कोई भी इस पर बात करने के लिए राज़ी नहीं होगा। ना ही फरवरी से लेकर के अगली सर्दी आने तक, अक्टूबर नवंबर तक का हमारे पास समय होता है, दिवाली तक का समय होता है। इस बीच करीब 8 महीने होते हैं। अगर 8 महीने में चाहे तो एक अलग तरीके से ट्रीटमेंट प्लान बनाया जा सकता है इसको लेकर के, जिससे कि प्रदूषण के स्तर को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। दिल्ली में जैसे दिवाली बीती, उसके मुश्किल से 20 दिन पहले केजरीवाल ने अपना जो एक्टिविटी स्टार्ट करी, उन्होंने एक नए तरीके से अपील अभियान शुरू किया कि हर रेड लाइट पर रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। मैंने वो खबर भी ITO चौक से करी। लोग कह रहे हैं कि क्या ये चीज़ पहले नहीं हो सकती थी? क्या मतलब प्रदूषण आते ही रेड लाइट ऑन हो जाए और हम अपनी गाड़ियाँ ऑफ कर ले? एक तो वैसे ही पेट्रोल महंगा हो रहा है, वो तो हम गाड़ी वैसे भी ऑफ करते हैं, लेकिन प्रदूषण एक बड़ी वजह है। ठीक है, तो मतलब ये सब चीज़ें सिर्फ एक लोगों को दिखाने की कोशिश है और कुछ नहीं है। अच्छा विशाल, क्या लगता है आपको कि ये तो देखिए हर साल का है मुद्दा, पिछले कई सालों से आ रहा है, इस साल इसका निष्कर्ष क्या निकलना चाहिए आपकी नज़र में? क्योंकि आपने ग्राउंड से आ रहे हैं, आपने सारी चीज़ें देखी हैं, जनता से बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, तो जनता क्या कुछ कह रही है और आपको क्या लगता है कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? अगर मैं आज के मौजूदा हालात की बात करूं, तो अगर हमें बचना है तो सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि दिल्ली सरकार का जो एक मॉडल था ऑड इवन कार का, वो सबसे बेस्ट साबित हुआ। लेकिन अगर दिल्ली सरकार कुछ करे तो बीजेपी वालों को पसंद नहीं आता, और अगर बीजेपी वाले केंद्र सरकार कुछ करे तो दिल्ली सरकार को पसंद नहीं आता। ये काफ़ी रिपोर्ट्स में ये साबित हो चुका है कि जब ऑड इवन दिल्ली में चला था, ऑड इवन चलता भी है, तो उससे काफ़ी हद तक जो प्रदूषण का स्तर है वो काफ़ी कम हो जाता है। फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ जो है उनके लिए दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनको सोचना चाहिए कि उनको दिल्ली NCR से थोड़ा बाहर रखा जाए, उनको एक स्पेस दिया जाए जहाँ से प्रदूषण कम फैले। अभी आप इतने इंडस्ट्रियल एरियाज़ है दिल्ली में, नांगलोई हो गया, नजफगढ़ हो गया, घेवरा हो गया, इन सब जगह पर इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जिनसे निकलने वाला धुआं काफ़ी जहरीला होता है, जो हमारी सेहत पर, आपकी सेहत पर और जो आम जनता है उनकी सेहत पर सीधा असर डालता है। मैंने आज RML के डायरेक्टर से, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, उनसे भी बातचीत करी। उन्होंने बताया कि सिर्फ दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के करने से कुछ नहीं होगा, हमको आपको भी इसमें करने में योगदान देना होगा, हमें भी सहयोग करना होगा। हम लोग पर्यावरण को जितना मतलब अच्छा बनाए रखेंगे उतना ही हम लोग प्रदूषण से भी दूर रह सकेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदूषण से किस तरीके से गंभीर बीमारियां होती है। फेफड़े जो शरीर में काफ़ी अहम माने जाते हैं, सबसे बुरा असर फेफड़ों पर पड़ता है, और जिनको दमा है, खासकर जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, और जो दमा के मरीज़ हैं, उनको इससे काफ़ी दिक्कतें होती है। कोरोना वायरस एक अलग बात है जिसकी वजह से लोग आज मास्क पहन रहे हैं, लेकिन प्रदूषण आज इस स्तर पर पहुँच चुका है कि आप 10 मिनट बिना मास्क के बाहर नहीं रह सकते। अगर
आप बिना मास्क के बाहर हैं तो इसका मतलब कि आप खुद को ख़राब कर रहे हैं। और ये गलती आपकी और हमारी नहीं है, ये दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का जो मॉडल है, जो मॉडल बिल्कुल फेल हो चुका है, फेलियर मॉडल है उनका, उसकी वजह से हमको आपको ये सब चीज़ें झेलनी पड़ रही है। तो मतलब अब हम उम्मीद करें कि अगर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में ऐसी ही तनातनी चलती रहेगी तो इसका सीधा असर फिर जनता पर पड़ेगा, और ये जो मुद्दे जिनका हम चाहते हैं कि परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए, उनके परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। कह सकते हैं कि अगर इसी तरीके से रहे तो हो सकता है इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन ना भी हो। मैं अगर अपनी चीज़ रखूं, अपनी मैं बात रखूं, तो मैं ये रखूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को हमेशा खुद इन सब चीज़ों में मतलब इंटरफेयर करना चाहिए और सरकारों से पहले से ही 2-3 महीने पहले से ही जवाब मांगना चाहिए कि आप लोग क्या मतलब प्लान तैयार कर रहे हो कि प्रदूषण कम हो दिल्ली में। राष्ट्रीय राजधानी है, ये तो सिर्फ इंडिया गेट की तस्वीर है। अगर आप सुबह 9 बजे सुबह 7 बजे से लेकर के आप शाम दोपहर में 12 बजे तक घूमेंगे दिल्ली में, आपको कोहरा नज़र आएगा, जबकि वो कोहरा नहीं होता, पूरे तरीके से प्रदूषण है। शाम में आप 5 बजे के बाद की हालात देखिए, वो साफ नज़र आता है कि ये प्रदूषण है, आप सांस नहीं ले सकते सीधा। तो अगर इसके प्लान की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ही है जिसकी वजह से दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ये अपना दबाव समझ के सुप्रीम कोर्ट और ये लोग अपना प्लान तैयार कर सकते हैं। इसके लिए काफ़ी चीज़ें, स्मोक टावर दिल्ली में लगवा दिया गया 2 महीने पहले 20 करोड़ रुपए का। ये जो 20 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था केजरीवाल का, उस टाइम पर बोला कि हम लोग अभी प्रदूषण कम करने के लिए एक नई तरीके से ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं। हमने एक वो स्मोक टावर लगाया है 20 करोड़ रुपए का सेंट्रल पार्क में, जो कि कनॉट प्लेस में है। और उनका कहना ये था कि अगर ये सक्सेस हो जाता है तो हम दिल्ली के और जगहों पर भी लगाएंगे जहाँ पर प्रदूषण का जो स्तर है काफ़ी ज़्यादा होता है। भैया 2 महीने बीत गए, ना आपका कोई रिस्पॉन्स आया, ना आपको खुद पता चला, आपको 20 करोड़ का खुद को रिस्पॉन्स नहीं पता चला कि वो कितना कामयाब है। और वो इतना कामयाब है उज्ज्वल जी, आप मानेंगे वो करीब सिर्फ 1 किलोमीटर तक प्रदूषण को कम करता है। तो ऐसे 20 करोड़ अगर आप लगा रहे हैं कहीं पर, तो एटलीस्ट उसका पॉजिटिव रिस्पांस क्या, आप ये भी तो जनता को बताएं। जब आप उसका इनॉग्रेशन करने जाते हैं, जब आप उसको इस्टेब्लिश करते हैं, तो आप मीडिया में आकर के बात करते हैं कि हमने दिल्ली वासियों के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च करे हैं, और जगह जगह पर आप लोग उसके एडवर्टीजमेंट लगाते हैं। लेकिन जब वो खराब रिस्पांस दे रहा है, जब उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा, जब आप फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं दिल्ली प्रदूषण पर, दिल्ली में आम जनता के लिए जब आप फेलियर साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं, तब आप क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? तब आप क्यों नहीं बताते हैं कि भैया आप लोग घर पर रहो, हम फेल हो चुके हैं और अभी प्रदूषण की स्थिति इतनी, प्रदूषण का जो स्तर है वो इतना ठीक नहीं है कि आप बाहर जाकर के एक साफ हवा महसूस कर सकते हैं। तो ये पूरे तरीके से केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे मैं उसको पंजाब सरकार को भी मैं ये बोलना चाहूँगा और हरियाणा सरकार को, कि ये सब इस प्रदूषण के मामले में फेलियर है। तो ये थे हमारे सहयोगी विशाल ने बताया कि ग्राउंड पे जाकर के कैसे क्या चीज़ें, क्या दिल्ली में जो सरकार के फैसले हुए हैं, और इन्होंने मतलब एक दिल्ली में किस तरह से जहर फैलता जा रहा है इन सरकारों की तनातनी के चलते, इनके खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंस ना लेने के चलते। अगर सुप्रीम कोर्ट आज इतना खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर के ये बातें ना बोलता, तो शायद मुझे नहीं लग रहा दिल्ली सरकार आकर के शाम को और ये कड़े फैसले लेती। लेकिन इन फैसलों से ही यही विकल्प नहीं है, इनका एक परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। ये हमारा एक मतलब पूरा हम सब का मोटिव रहता है, और जनता भी यही चाहती, क्योंकि कोई नहीं चाहता अपने कामों को रोकने के। कोरोना के बाद आज जिंदगी पटरी पर लौटी है, तो लोग नहीं चाहते हैं कि फिर से आप लॉकडाउन जैसा लगा करके, लॉकडाउन इमरजेंसी कर करके और फिर उनको घरों में पहुंचा दें। तो देखिए अब आगे क्या होता है, ये प्रदूषण क्या कैसे कम होता है, क्या सरकारों का इसमें योगदान रहता है, और हमारा आपका भी योगदान इसमें बहुत जरूरी है। इजाजत दीजिए मुझे, देखिएगा कल आज की बात फिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।